क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत बार सोचते-सोचते थक जाते हैं? अपनी पास्ट की गलतियों के बारे में सोचना या फिर अपने फ्यूचर की टेंशन लेना। अगर आपके साथ भी ये होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। अगर आप जानते हैं, ओवरथिंकिंग आजकल हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है। किसी भी छोटी से छोटी गलती के बारे में बार-बार सोचना, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, पास्ट में करी हुई गलतियों के बारे में बार-बार सोचना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीनाक्षी सोनी और आज हम बात करने वाले हैं ओवरथिंकिंग के बारे में। हम ओवरथिंकिंग करते क्यों हैं? पहला सवाल ये उठता है, व्हाई डू वी ओवरथिंक? ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है फ़ियर। फ़ियर किसी भी चीज़ का हो सकता है, फ्यूचर की टेंशन, फ़ियर कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, फ़ियर कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर फ़ियर हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम जो डिसीज़न ले रहे हैं वो आगे किस तरह से हमको इफ़ेक्ट करेगा। हम अपने दिमाग में सवालों का इस तरह से चक्रव्यूह बना लेते हैं कि हम ये सोचते नहीं हैं कि हम एनालिसिस पैरालिसिस करते हुए ही रह जाते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सोचते हुए ही रह जाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिसर्च में दिखाया गया कि हमने 2 ग्रुप्स लिए हैं लोगों के। एक ग्रुप को हमने ये बोला कि आपको पॉट बनाना है, लेकिन आपको पॉट बहुत सुंदर बनाना है, सुंदरता पे ध्यान देना है। और एक ग्रुप को हमने बोला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉट बनाने हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रुप को हमने ज़्यादा ध्यान देने के लिए, ज़्यादा सोचने के लिए बोला, उन उन ग्रुप ने पॉट अच्छा नहीं बनाया, और जिनको हमने बोला कि आपको क्वांटिटी में ध्यान देना है, उन ग्रुप ने बहुत अच्छे से पॉट्स बनाए और बहुत सुंदरता से पॉट्स बनाए। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर हम ज़्यादा सोचते रह जाते हैं तो हमारा डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कम होती चल जाती है। सोचने से ज़्यादा अगर हम करने पे ध्यान दें तो हमारा रिजल्ट बेहतर हो सकता है। हम सोचते रह जाते हैं और हम काम करते नहीं हैं, तो रिजल्ट कैसे ही बेहतर आएगा। तो ओवर थिंकिंग करने से हमारा रिजल्ट बेहतर नहीं होने वाला है। हमको ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। साइंस जो कि आपको बताएंगे कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं कि नहीं। पहला साइन, अगर आप अपना एक भी डिसीजन लेने से पहले बार बार सोचते हैं, आप शायद ओवर थिंकिंग के जाल में फंस चुके हैं। या फिर नेगेटिव थॉट्स के लूप में फंस जाना, आप अपनी पास्ट की गलतियों के बारे में बार बार सोचते हैं और अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं। या फिर अपने डिसीजन को लेके सबसे वर्स्ट आउटकम को इमेजिन करना, जैसे कि हर एक सिचुएशन में आप नेगेटिव एंडिंग सोच रहे हो। दीज आर 3 साइंस विच सजेस्ट दैट कि आपको शायद ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग का एक एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, या हर स्टूडेंट, इवन मैं मेरा भी एग्जाम्पल लूँ तो मुझे भी बहुत बार ओवर थिंकिंग होता है। रात को सोने से पहले ये सोचना कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। हमने ये देखा कि टाइम एंड एनर्जी, ये 2 चीज़ें हैं जो जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम सबके लिए सेम गति से जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है। अब हमको चेंज करना है अपनी एनर्जी के अंदर। तो ह्यूमन्स के पास 2 चीज़ें हैं, एक तो मेमोरी, एक इमेजिनेशन। ये दोनों चीज़ों को हम क्यों गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं? हम उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी मेमोरीज़ को गुड मेमोरीज़ में बना के रख सकते हैं, लेकिन क्यों हमको वो पास्ट की गलतियाँ याद करके हमको अपने आप को कोसना है? ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। बहुत बार हम ऐसे करते हैं कि हम अपनी पास्ट की गलतियों को सोचते हुए अपने दिमाग में टेंशन लेते रहते हैं। दिस इज़ नॉट एनी सॉल्यूशन, राइट? हमको वो चीज़ें छोड़नी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने फ्यूचर का टेंशन लेते हैं, जो कि अभी इमेजिन करके, वर्स्ट आउटकम इमेजिन करके हम टेंशन ले रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जो चीज़ अभी हुई भी नहीं है, हम उसका उतना टेंशन क्यों लें? हमें अपने प्रेजेंट में रहना सीखना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, इसमें हम आपको 2 से 3 टेक्निक बताने वाले हैं। पहली कि टेक एक्शन। 5 एएम क्लब में हम देख सकते हैं कि अगर हम छोटे-छोटे एक्शन भी हर दिन लेते हैं, तो उनका रिज़ल्ट स्टनिंग निकलने वाला है, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलने वाला है। लेकिन अगर आप सोचते ही रह जाएँगे, तो आप कोई रिज़ल्ट पे तो नहीं पहुँच पाएँगे। सेकंड ट्रिक है कि आप बैठिए, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कीजिए। आप एक जगह पे बैठिए, गहरी साँस भरिए और सोचिए कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, आपके दिमाग में कौन से थॉट्स आ रहे हैं। हर थॉट को एनालाइज़ कीजिए। अपने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचिए। दिस इज़ अ प्रूवन टेक्निक टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। हमें सोचना चाहिए अपने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में, हमें जीना चाहिए अपने प्रेजेंट मोमेंट में, ताकि हम उसको और भी बेहतर बना सकें। थिंकिंग टाइम लिमिट क्या होने वाला है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद कर देंगे, ऐसा हो भी नहीं सकता है। लेकिन आपको एक टाइम लिमिट सोचना चाहिए जिसके अंदर आप इस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। 15-20 मिनट मान लो किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, लेकिन जैसे ही 15-20 मिनट पूरे हो जाते हैं, आपको इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना है वहाँ पे और आगे बढ़ जाओ। जो भी नतीजे पे आप पहुँचे हो उसके साथ आप आगे बढ़िए और उस प्रॉब्लम को छोड़िए। उसके साथ रहने से आप अपना टाइम, प्रेजेंट मोमेंट बर्बाद करेंगे और फ्यूचर तो अच्छा नहीं ही बना सकते हैं।
एक प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको बनाना चाहिए ग्रैटिट्यूड डायरी। ग्रैटिट्यूड डायरी भी अलग अलग तरह की होती है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने दिन को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कीजिए। आप एक डायरी बनाइए 365 डेज़ के लिए। इन 365 डेज़ में आप अपने पूरे दिन को एक पॉजिटिव नोट पे, एक पॉजिटिव सेंटेंस में डिस्क्राइब कीजिए। जैसे कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके आए हैं किसी दिन और वो चीज़ आपको उस दिन की बहुत अच्छी लगी है, तो आप उस दिन का पॉजिटिव सेंटेंस ये लिख सकते हैं कि आज के दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ। इसी तरह से आप अपने 365 डेज़ के लिए डायरी बनाइए। साल के अंत तक या फिर जब भी 1 महीना कंप्लीट होने के बाद जब आप उसको पढ़ेंगे 30 सेंटेंसेस जो कि बहुत पॉजिटिव रहे हैं आपके हर दिन के, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इसी तरह से आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा और आपको अच्छा फील करवाएगा। तो दोस्तों, ओवरथिंकिंग से निकलना मुश्किल लगता ज़रूर है लेकिन मुमकिन है। जैसा कि मैंने आपको ये 4 ट्रिक्स बताई है, एक्शन लीजिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए, थिंकिंग सेशन सेट कीजिए। ये 4 चीज़ों को प्रैक्टिस करके आप ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक्शन लेना ही ज़िंदगी का असली सीक्रेट है, तो आज से ही एक्शन लेना शुरू कीजिए और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे एक्शन कितना भी छोटा क्यों ना हो। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो शायद ओवरथिंकिंग करते हैं। अगर आपको इसी तरह के टॉपिक्स पे वीडियोज़ चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मेरे को सजेस्ट कीजिए कि किस टॉपिक पे मुझे आगे की वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सोचिए कम और करिए ज़्यादा। थिंक लेस एंड टेक एक्शन। ओके दोस्तों, बाय बाय।